वर्चुओसो ने पहले अपने कुत्ते की तस्वीर ली और फिर सड़क पर उसका लापता नोटिस चिपका दिया। इसके बाद वो सामने वाले होटल में गया, दूरबीन निकाली और बड़ी सब्र से अपने टारगेट पर नजर जमाए बैठा रहा। जल्द ही उसे समझ आ गया कि रोजाना इसी जगह से टारगेट करीब 80 किलोमीटर की स्पीड से गुजरता है। जैसे ही वो आगे वाले टायर पर साफ निशाना लगाता, सामने वाला घबराकर पास खड़ी आरवी से टकरा जाता। प्लान सही तरह काम करता देखकर अगले दिन वो स्नाइपर राइफल लिए वहीं खिड़की के पास खड़ा हो गया। कुछ ही देर में टारगेट दिखाई दिया, लेकिन उसी वक्त उसने एक माँ और बेटे को वहाँ से गुजरते देखा। वो बस एक पल को झिझका, फिर दोबारा टारगेट पर एम किया और बिना रुकावट ट्रिगर दबा दिया। धमाका इतना बड़ा था कि उड़ती लपटों में वो माँ भी आ गई। ये मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। वो घबराकर पीछे दीवार से टिक गया। घर लौटकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। गुनाह और पछतावे का बोझ उसके अंदर फैलने लगा। बॉस उसे ढूंढता ढूंढता पहुंच गया, लेकिन तसल्ली देने के बजाय उसने बस सख्त चेतावनी दी। वो मान तो गया, मगर बॉस उसकी आंखों में आई डर और हिचकिचाहट को साफ पड़ गया। उसके लिए तो वो हमेशा एक ठंडा बिन जज्बात का किलर था। इस गलती ने बॉस के मन में भी उसे हटाने का ख्याल डाल दिया। अगले दिन उसने उसे एक नया काम दे दिया, लेकिन इस बार न टारगेट की तस्वीर थी न कोई डिटेल, सिर्फ एक नोट। टारगेट शाम 5 बजे रोजी कैफे में दिखेगा और 2 शब्द व्हाइट रिवर। उसने नोट चिमनी में फेंका और सीधा कैफे पहुंच गया। सबसे पहले पिस्तौल कमर में सेट की, फिर हर कार की नंबर प्लेट की फोटो ली और कमरे में अंदर जाते ही एक एक शख्स को गौर से देखने लगा। उसी वक्त उसकी नजर वेट्रेस पर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ी देर को जम गया, क्योंकि उससे अभी कुछ देर पहले पेट्रोल स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस ऐसी जगह बैठ गया जहाँ से पूरा माहौल साफ दिख रहा था। फिर उसने नंबर प्लेट के हिसाब से सबकी पहचान चेक की। थोड़ी देर बाद वेट्रेस कॉफी लेकर आई। मौका देखकर उसने उससे व्हाइट रिवर के बारे में पूछा। वेट्रेस ने कहा कि उसने कभी इस नाम की कोई जगह नहीं सुनी। उसे भी कोई हैरानी नहीं हुई। इससे पक्का हो गया कि व्हाइट रिवर कोई जगह नहीं बल्कि किसी इंसान का कोड नेम है, ठीक जैसे वो सोच रहा था। उधर एक शेरिफ कैफे में दाखिल हुआ और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस कैफे में मौजूद हर शख्स अब उसी को अपना टारगेट समझ चुका है।